जोहार नमस्कार, मैं हूं भवानी झा और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। संपादकीय राज्यपाल को धुंध छांटनी चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने में सफल रही है, मगर मुख्यमंत्री का भविष्य अभी भी अधर में ही लटका हुआ है। इसकी वजह चुनाव आयोग की वह अनुशंसा है जो राज्यपाल श्री रमेश बैस के पास है। इस सिफारिश में श्री सोरेन की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने को कहा गया बताया जाता है, परंतु अभी तक राज्यपाल महोदय ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। इसका क्या कारण है, इसकी वजह तो उनका कार्यालय ही बता सकता है, परंतु जहां तक राज्य में चुनी हुई सरकार का सवाल है तो वह बाकायदा बहुमत की सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनावों में जो जनादेश झारखंड की जनता ने दिया था, उसे देखते हुए ही इस राज्य में श्री सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस की साझा सरकार गठित हुई थी। 82 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो को 30 व कांग्रेस को 18 स्थान मिले थे, जिसके आधार पर इस सरकार का गठन हुआ था। एक स्थान राजद को भी मिला था और वह भी इस सरकार में शामिल हो गया था। तब से लेकर अब तक राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी हुई थी, मगर पिछले दिनों श्री सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद से राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की आशंका पैदा होने लगी थी। ऐसे आरोप लगने शुरू हो गए थे कि सत्तारूढ़ पार्टियों के सदस्यों की निष्ठा बदलने के लिए राजनीतिक चौसर बिछनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से श्री सोरेन ने अपने विधायकों को इकट्ठा रखने के लिए जवाबी कार्यवाही शुरू की और उन्हें कभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाया गया तो कभी अन्य स्थानों का पर्यटन कराया गया। हमें लोकतंत्र में यह स्थिति किसी भी सूरत में अच्छी नहीं कही जा सकती, खासकर दल बदल कानून के अस्तित्व में रहते इस तरह की घटनाएं पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधता पर ही सवालिया निशान लगाती है। मगर पिछले 2 दशकों से विधायकों को पर्यटन पर ले जाने की संस्कृति में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण स्वयं विधायक ही हैं, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से वे जनता का विश्वास प्राप्त करके विधानसभा में पहुंचते हैं, बाद में उसी जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। विधानसभा में सरकारों का गठन बहुमत के विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है और इसमें जब हेरफेर होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। 1986 में दल बदल विरोधी कानून आने से पहले देश के विभिन्न राज्यों में आया राम गया राम संस्कृति अपने चरम पर थी, विशेषकर उन राज्यों में जहां सरकारों का गठन मामूली बहुमत के आधार पर होता था। इसे समाप्त करने के लिए ही दल बदल विरोधी कानून लाया गया और शुरू में ये प्रावधान किया गया कि एक दल से दूसरे दल में तभी कोई विधायक जा सकेगा जबकि उसके साथ उसके दल के 1/3 विधायक होंगे। बाद में ये संख्या बढ़ाकर 2/3 कर दी गई, मगर बाद में इसका तोड़ भी निकाला गया और पहली बार प्रयोग गोवा जैसे छोटे राज्य में ही किया गया, जहां 2001 के आसपास कुछ विधायकों का इस्तीफा कराकर सदन की सदस्य शक्ति को ही घटा दिया गया। पहली बार यह प्रयोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोवा के प्रभारी प्रिय रंजन दास मुंशी ने किया था। बाद में इस इस्तीफा संस्कृति का विकास होता चला गया और विभिन्न राज्यों में सरकारें अदलने बदलने लगी, लेकिन विधायकों को सैर सपाटे पर ले जाने की संस्कृति की शुरुआत सबसे पहले गुजरात में 1996 के आसपास हुई, जब तत्कालीन भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और वे अपने समर्थक विधायकों को इकट्ठा रखने की गरज से पर्यटन स्थलों पर ले गए। श्री वाघेला बाद में कांग्रेस पार्टी में भी आगे थे, परंतु झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि सोरेन सरकार के लगभग सभी विधायक एकजुट रहे। हालांकि उन्हें भी खूब सैर सपाटा कराया गया, परंतु लोकतंत्र में इस प्रकार की संस्कृति का पनपना बताता है कि हमारे चुने हुए जनवरी प्रतिनिधि कितने कमजोर हो चुके हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल का भी ये कर्तव्य बनता है कि वे अपनी पार्टी के विधायकों को ताकतवर बनाए, जिससे लोकतंत्र ताकतवर बने। साझा सरकारें भी लोकतंत्र के अंक गणित के सिद्धांत के अनुसार ही बनती हैं। छोटे राज्यों के संदर्भ में हमें बहुत संजीदगी के साथ इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि एक बार चुनी हुई बहुमत की सरकार स्थापित हो जाने के बाद यदि किसी भी प्रकार की टूट फूट सत्तारूढ़ गठबंधन में होती है तो उसका सीधा प्रभाव राज्य की जनता के मनोबल पर पड़ता है, जिससे राज्य की सभी विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। झारखंड वैसे भी आदिवासी राज्य है, जिसकी विकास की प्राथमिकताएं सामान्य राज्यों से अलग है। श्री सोरेन की जहां तक विधानसभा सदस्यता का सवाल है,
तो राज्यपाल को इस बारे में धुंध छांटनी चाहिए, क्योंकि इससे भी राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता है। राज्यपाल की जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से स्थिर चुनी हुई सरकार ही देने की होती है। आयोग की सिफारिश मिलने के बावजूद इतने लंबे समय तक राजभवन के कोई फैसला न लेने पर हैरानी भी जताई जा रही है। यूपीए नेताओं का आरोप है कि राजभवन ने इस मामले को इसलिए लटका रखा है ताकि भाजपा को विधायकों की खरीद फरोख्त का मौका मिल सके। यूपीए नेताओं ने राजभवन पर भाजपा के मददगार की भूमिका निभाने का बड़ा आरोप भी लगाया है। झारखंड की गठबंधन सरकार ने विधानसभा में अपनी ताकत दिखा दी है। इसे गठबंधन सरकार की ओर से दबाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सुरेंद्र सरकार के पक्ष में 49 विधायकों ने वोट डाला। विश्वास प्रस्ताव के बाद अब ये साफ हो गया है कि सुरेंद्र सरकार को अभी भी विधानसभा में पूरी तरह बहुमत हासिल है। हालांकि मतदान के दौरान भाजपा विधायकों ने सदन